Bismillahirrahmanirrahim. Finance Department clarification. 3 scenarios of fixation of pay on promotion or upgradation between 2 June to 30th November. Refixation of pay on option. Pay fixation on upgradation or promotion. पे फिक्सेशन ऑन पोस्ट डेटिंग प्रमोशन 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान प्रमोशन या अपग्रेडेशन पर पे फिक्सेशन के 3 सिनेरियोज क्या होते हैं। अपग्रेडेशन या प्रमोशन या लेट प्रमोशन पर पे फिक्सेशन या रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन क्या होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन इशू की है। पे फिक्सेशन और रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन क्या होता है, इस हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इसके बारे में बखूबी जान सकते हैं कि कैसे वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है, रीफिक्सेशन ऑफ पे और रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज करके कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को रिव्यू करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर FD.SR-5.10-1/78P.11110/18 हुकूमत पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट बातारीख लाहौर 27 जून 2024 टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजर्स एंड अकाउंट्स पंजाब लाहौर। मौजू पंजाब ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन एक्ट 1997 के तहत गवर्नर के फैसले को चैलेंज करना। मुझे आपके खत नंबर ITN/GN/1-5/2016 CKL मोरखा 15 दिसंबर 2022 को ऊपर बयान करदा मौजू पर रुजू करने की हदायत की गई है। पॉइंट नंबर 2, केस का जायजा लिया गया है। महकमा खजाना का मुशाहिदा है कि 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान प्रमोशन या अपग्रेडेशन पर पे फिक्सेशन के 3 सिनेरियोज हैं। 3 सूरतों में पे फिक्सेशन हस्बे ज़ैल होगा। पॉइंट नंबर 1, अपग्रेडेशन पर पे फिक्सेशन। अपग्रेडेशन पर पे फिक्सेशन के मामलात FD के लेटर नंबर FD.PC.3-I/83-PT.2 मोरखा 6 मई 1986 की रोशनी में निपटाए जाएंगे। कापी मुंसलिक है जो कि फराहम करता है कि जहां एक कैलेंडर साल के 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान एक पोस्ट को अपग्रेड किया गया है, ऐसे ओहदे पर फाइज को इस साल 1 दिसंबर को लोअर स्केल में इसकी नेशनल पे के हवाले से रीफिक्सेशन ऑफ पे की इजाजत दी जाएगी। इस पोस्ट पर फाइज शख्स के ऑप्शन के इस्तेमाल से मशरूत है, बशर्ते के इंक्रीमेंट हासिल करने की दीगर शराइत पूरी हों। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान किसी पोस्ट को अपग्रेड किया जाता है तो इस ओहदे पर जो फाइज शख्स होगा वो 1 दिसंबर को अपने लोअर स्केल में उसका जो नेशनल BPS है उसके अकॉर्डिंग उसे रीफिक्सेशन ऑफ पे की इजाजत है। उसे रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन की इस्तेमाल के साथ जो कि मशरूत होगी इंक्रीमेंट हासिल करने की तमाम शराइत पूरी हों। यानी कि वो इंक्रीमेंट के लिए अगर एलिजिबल है तो वो रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकता है। रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज क्या होगा, अगर उसकी पे फिक्सेशन पर उसे कम बेनिफिट मिल रहा है लोअर स्केल में, यानी कि गुज़श्ता स्केल में रहते ही उस स्केल के अकॉर्डिंग अपनी एनुअल इंक्रीमेंट हासिल करेगा। उसके बाद उसकी नेक्स्ट अबव स्टेज उसके अपग्रेडेड स्केल में होगी। तो इस तरीके से वो रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकता है और ये फिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज वो 1 दिसंबर को करेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रमोशन पर पे फिक्सेशन। प्रमोशन पर पे फिक्सेशन के मामला पे रिवीजन रूल्स 1997 के रूल 10(3) के तहत निपटाए जाएंगे। कापी मुंसलिक जो कि फराहम करता है MA के अगर किसी सरकारी मुलाजिम को रिवाइज नेशनल पे स्केल की ज्यादा से ज्यादा हद तक पहुंचने से पहले एक कैलेंडर साल के 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान हायर पे स्केल पर तरक्की दी जाती है और बाद के स्केल में इसकी इब्तिदाई तनख्वाह साबिक स्केल में इसकी तनख्वाह के हवाले से फिक्स की गई है, वो अपने ऑप्शन पर अपनी प्रमोशन के साल के 1 दिसंबर के दिन अपने प्री प्रमोशन स्केल में इस तारीख को अपनी फर्जी तनख्वाह के हवाले से हायर स्केल में अपनी तनख्वाह दोबारा रीफिक्स कर सकता है। यानी कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान हायर स्केल पर प्रमोशन होती है तो गुज़श्ता स्केल में इसकी जितनी भी बेसिक पे थी उसके अकॉर्डिंग बाद वाले स्केल में यानी कि प्रमोटेड स्केल में उसकी इनिशियल पे फिक्स होती है और अगर उसे कम बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, 1 दिसंबर को अपने प्री प्रमोशन स्केल यानी गुज़श्ता स्केल में रहते हुए उसी ग्रेड में एनुअल इंक्रीमेंट हासिल करेगा। उसके बाद वो हायर स्केल में यानी कि प्रमोटेड स्केल में नेक्स्ट अबव स्टेज में उसकी पे फिक्स होगी। तो ये रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज करके ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकता है।
जिन सरकारी मुलाजम की 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान हायर स्केल पर प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है, तो सबसे पहले वो दोनों शर्तों को चेक करेंगे। उनकी मौजूदा जितनी भी बेसिक पे है, प्रमोटेड या अपग्रेडेड स्केल में नेक्स्ट अबव स्टेज में उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो वो वहीं पर अपनी पे फिक्स कर लेंगे। लेकिन इसमें यह भी देखा जाता है उनकी गुज़श्ता स्केल में बेसिक पे और प्रमोटेड स्केल की बेसिक, इन दोनों का डिफरेंस प्रमोटेड स्केल की एनुअल इंक्रीमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रमोटेड ग्रेड की एनुअल इंक्रीमेंट से कम बेनिफिट है तो वो रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स भी इंक्रीज हुई हैं, लिहाजा जितने भी केसेस मैंने देखे हैं उसमें रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज करके ही ज्यादा बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि आपको रीफिक्सेशन ऑफ पे में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है या फिर रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पोस्ट डेटिंग प्रमोशन पर पे फिक्सेशन। पोस्ट डेटिंग प्रमोशन पर तनख्वाह के तयन के मामलात रूल 4.4 के तहत निपटाए जाएंगे। नोट 11 CSR पंजाब वॉल्यूम 1 पार्ट 1 कॉपी मुंसलिक के साथ पढ़ेंगे, जो कि फराहम करता है कि ऑप्शन को प्रमोशन या सिलेक्शन ग्रेड बनाने की तारीख से 6 माह के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जब एक बार इस्तेमाल किया जाए तो हतमी होना चाहिए। यानी कि पोस्ट डेटिंग प्रमोशन पर अगर आप रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज करते हैं तो जिस तारीख को आपके प्रमोटेड या सिलेक्टेड ग्रेड इशू हुए हैं उस तारीख के 6 माह के अंदर अंदर आप रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और एक दफा अगर आपने वो ऑप्शन यूज कर लिया तो हतमी होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग बात में नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, महकमा खजाना मजीद मुशाहिदा करता है कि पहले 2 सिनेरियोज में वक्त की कोई हद नहीं है, ताहम आखिरी सिनेरियो में ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए 6 माह की वक्त की हद है। यानी कि पहले 2 सिनेरियोज पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन या अपग्रेडेशन में वक्त की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी वक्त भी रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जबकि लास्ट सिनेरियो पोस्ट डेटेड प्रमोशन में आप रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर SR5 रीफिक्सेशन ऑफ पे और रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑन ऑप्शन क्या होती है, इसके हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आखिर में इनका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इसके बारे में बखूबी जान सकेंगे कि अगर आपकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन होती है तो आप कैसे रीफिक्सेशन ऑफ पे करेंगे या आप कैसे रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑन ऑप्शन का यूज करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल हो सके।